और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर आलम साहब, महागठबंधन के बराड़ी से उम्मीदवार हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। सबसे पहले तो खैर मकदम करेंगे, आप इतने बिजी हैं, उसके बाद भी आपने वक्त निकाला है। आपके जब टिकट तकसीम हो रहा था तब भी बड़ा दिलचस्प था कि आप 2 जगहों से कॉन्टेस्ट करेंगे, फिर आपने चयन किया बराड़ी का, यहाँ उतरे। इसके पीछे की वजह भी आपसे जानना चाहेंगे और क्या तैयारी इस वक्त है, किन मुद्दों के साथ आप पहुँच रहे हैं लोगों के बीच? है पूरी तैयारी, जीतेंगे बराड़ी। तो बात यह है कि हम लोग की पूरी तैयारी है। देखिए अलग अलग समाज, ये पान समाज है, तांती समाज है, हमारे मल्लाह समाज है, इन तमाम लोगों का गठबंधन है। तौकीर आलम सिर्फ अकेले चुनाव नहीं लड़ रहा है, गठबंधन पूरी ताकत के साथ खड़ी है। और इंडिया गठबंधन में तमाम, चाहे कांग्रेस पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल यहाँ अग्रिम भूमिका निभा रही है। इस क्षेत्र में राजद का यहाँ विधायक रहे हैं लंबे समय से। मेरे वालिद मोहतरम पिताजी इस क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे, मंसूर आलम साहब, राजद से ही, और जो है मंत्री भी रहे हैं। तो उनका भी एक लंबा अनुभव, योगदान रहा है। वो एक हमें वर्षा मिला है और उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का जो अलायंस हुआ है, और तमाम पार्टियों का जो गठबंधन का, हमारा आईपी गुप्ता जी के साथ, माले के साथ, सीपीएम, सीपीआई और मल्लाह समाज के हमारे वीआईपी के साथ, तो वो एक मजबूत अलायंस है और नेचुरल अलायंस है। बहुत लोग अभी समझ नहीं पा रहे थे, तो उनको समझाया गया है कि आप जरूर कहीं और वोट कर रहे थे, लेकिन उनके हक व अधिकार की बात हम कर रहे हैं। पिछड़े समाज, दबे कुचले समाज, ऐसे समाज जो अंतिम पायदान में उनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी आवाज़ राहुल गांधी बन रहे हैं। उनकी आवाज़ को मजबूत देने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लोग समझ रहे हैं कि हमें हक, हुकूक, अधिकार तभी मिलेगा जब हम अपने अधिकार को जानें। तो उसको लेके बातें हो रही हैं। प्लस जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक की सरकार बिहार में भी है, स्थानीय विधायक की सरकार जो है उनकी सरकार केंद्र में भी है। लेकिन आप ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, किस तरह से दलाली का अड्डा बना हुआ है। घूसखोरी के बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। मोटेशन से लेकर तमाम चीज़ों पे लगातार मैंने घुसखोरी का जो है वो बना हुआ है, चैनल एक बना हुआ है, सबके पास पहुंचता है। ये जो इलाका है आप देखिएगा, यहाँ पे पूरा विस्थापित परिवार है, इनके पास पट्टे नहीं मिले, इनको कोई ज़मीन नहीं मिली आज तक। हमारे सरकार ने वादा किया, हमारी सरकार बनने के बाद हमारा वादा है कि सरकार बनती 3 से 5 डिसमिल ज़मीन ऐसे भूमिहीन परिवार को हम लोग देने का काम करें। एक कटाव पीड़ित इलाका है, इस कटाव को रोकने के लिए मेरे पिताजी ने भी उस वक्त जो है ठोकर बनाने का काम किया था, तभी ये इलाका बचा है। उसमें एक उनकी बड़ी भूमिका थी, बड़ा योगदान था। तो वो भी जो पूरा इलाका है, जो उसको लेकर के और कटाव को रोकने के लिए जो काम होने चाहिए थे, नए ठोकर बनने चाहिए थे। ये जो पुल बनना है इस पार, एक तरफ भागलपुर का और एक जो है अभी साहिबगंज बन रहा है, बीच में एक पुल की बहुत ज़रूरत है। उसको लेकर आज तक कोई जो है इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है यहाँ पे, और उस गुरुद्वारा को और फूलने की ज़रूरत है, उसको ऐतिहासिक बनाना चाहिए वहाँ पे, उसको लेकर कोई काम नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि गांधी जी की, यहाँ पर गांधी जी भी आए हुए थे कुर्सेला में, उस जगह को भी और ऐतिहासिक बनाने की ज़रूरत है। हमारे कोई डिग्री कॉलेजेस नहीं है, हमारे इलाके में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इशूज़ हैं जो लगातार हम बात कर रहे हैं। समर्थन भी मिल रहा है हर समाज का, आम युवाओं का, पलायन का अड्डा बना हुआ है ये इलाका। इस इलाके में रोज़गार के नए आयाम खुलने चाहिए, उसको लेकर कोई काम नहीं हुआ है। तो इन मुद्दों को हम लोग बोल रहे हैं, समर्थन भी मिल रहा है, तैयारी पूरी है, गठबंधन के तमाम लोग शामिल हैं और हम लोग मजबूती से लड़ा। आप ये बेहतरीन मुद्दे उठा रहे हैं। ग्राउंड पर जो काम होना चाहिए आपने वो गिनाया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। शुरुआत में तेजस्वी यादव और पूरा महागठबंधन जो है वो एनडीए पर ये इल्जाम लगा रहा था कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं और उसी का प्रचार कर रहे हैं और उसी से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने पलटवार कर दिया कि अंत तक आते आते चुनाव के आपने भी 30,000 बांटने का वादा कर दिया, जबकि आप तो हार्डकोर मुद्दों को जड़ से खत्म करने की बात कर रहे थे। तो क्या ये वक्त की जरूरत लगा इस वक्त ये फैसला करना? देखिए ये बात है कि नीतीश कुमार जी ने इतने साल 20 साल रहे, अचानक 10-10 हज़ार रुपये दे दिया, तो वो ऐसा महसूस हुआ कि वो रिश्वत दे रहे हैं। अरे देना ही तो है तो कुछ अच्छी चीज़ ऐसे दो जिससे वो उनकी कल्याण हो, उनका आत्मनिर्भरता बने। उसमें एक ज़माने में मनरेगा आया तो उस वक्त भाजपा ने मजाक उड़ाया, और आज के डेट में उसी मनरेगा से कितने लोगों को उसमें जो है सहायता मिली, कितने परिवार आत्मनिर्भर हुआ। अभी अब मैं बगल के अपने पंचायत गया हुआ था, गुड़मेला पंचायत, आप जाके देखिए, आप खुद जाइए ग्राउंड रिपोर्ट, किस गरीबी में हालत में जी रहे हैं लोग, किस बांध के किनारे कैसी हालत में लोग रह रहे हैं। तो सवाल ये कि उनको आर्थिक मदद, आप सिर्फ एक बार 10,000 रिश्वत
के रूप में दे करके वोट लेना चाह रहे हैं, हम एक स्कीम के तहत देना चाह रहे हैं, हम एक उनको रोजगार के तहत देना चाहते हैं, हम उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो ये उनकी अपना फिलॉसफी होगा। हमारा मुद्दा है कि युवाओं को, महिलाओं को और तमाम गरीब किसान मजदूर और अंतिम पायदान के लोगों को हक हुकूक की हिस्सेदारी मिले, उनको जो है जगह मिले और उनको भी आत्मसम्मान के साथ, इज्जत के साथ जो है जिंदगी गुजारने का मौका मिले। ठीक, एक सवाल और, क्योंकि आप माइनॉरिटी से आते हैं, कद्दावर नाम है, आपकी तरफ लोग देखते हैं उम्मीद भरी निगाहों से, इसलिए ये सवाल लाजमी हो जाता है कि जब आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं, पिछड़ों, दलितों की बात करते हैं, फिर जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो बहुत सवाल किया जाता है कि अभी तो बात करेंगे उनके मुद्दों की, लेकिन सरकार में कितनी भागीदारी होती है, कितने पद उनको मिलते हैं, इस पर सवाल भी महागठबंधन से पूछा था। नहीं, सवाल महागठबंधन से ये सब वो लोग पूछते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है। हम गठबंधन की सरकार जो हमारी बनने वाली है, और हमने पिछले दिनों में भी जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, आप झारखंड में देखिए हमारी सरकार है, आप तेलंगाना में देखिए हमारी सरकार है, तो ऐसा तो नहीं है। वहाँ जरुद्दीन साहब अभी कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, पता ही होगा, या इरफान साहब भी हैं और भी अभी आए हुए हैं, घूम भी रहे हैं। तो ये बात कुछ लोग मैंने ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाते हैं। ये तमाम गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक समाज के वो तमाम तबके और सभी लोगों की सरकार होती है जो अंतिम पायदान में रहते हैं, उनकी सरकार इंडिया गठबंधन करते हैं और उनका हक हुकूक का हिस्सा रखते हुए उनको हिस्सेदारी देने का काम करती है। अब कुछ लोग तो बोलेंगे ही, चूँकि बोलना उनका काम है, काम ज़मीन पर उतारना काम नहीं है। वक्फ का मुद्दा आया तो हम खड़े हुए, इंडिया गठबंधन के रात भर जगे। मामला सिर्फ एक समाज का नहीं, इंडिया गठबंधन के जितने एमपीज थे रात भर जगे और उसके बाद उस बिल का मुखालफत किया। उसमें हिंदू समाज भी थे, उसमें एक सिख समाज भी थे जो एमपी थे, इतने सारे मुसलमान तो नहीं थे। सवाल इश्यूज का है, सवाल मुद्दों का है, मुद्दे के आधार पे बात होनी चाहिए। सिर्फ ड्रामाबाजी करके, सिर्फ वर्गला करके, लोगों को बहला के आप एक मुद्दे को कम्युनल करके आप चाहिए कि राजनीति कर लेंगे, तो जनता इस चीज़ को देख रही है। हम लोग मुद्दे के साथ खड़े हैं, चाहे अल्पसंख्यक का मुद्दा हो, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का मुद्दा हो, सभी के ऐसे मुद्दे जो अंतिम पायदान में, उस मुद्दे के साथ खड़े हैं और उसको हल करने के लिए हम लोग लगातार आखिरी दम तक कोशिश करते रहेंगे। बेहद शुक्रिया तौकीर साहब, हमसे खास बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो तौकीर आलम साहब को भी आपने सुना।